हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एक्स-मेन 97 के एपिसोड 4 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जुबली का बर्थडे है, जिसे वो अलग ढंग से मनाना चाहती है और काफी एक्साइटेड है वो अपने बर्थडे के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि गैम्बिट ये नोटिस कर रहा है कि मैग्नेटो और रोग एक दूसरे को लेकर ज्यादा ही फेवरेबल है, जो चीज उसे पसंद नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं वो रोग को पसंद करता है। साथ ही मैग्नेटो सभी लोगों को कहता है कि उन्हें सिनिस्टर के नेक्स्ट मूव के लिए रेडी रहना चाहिए, जिसके लिए उन्हें काफी प्रैक्टिस करनी होगी। पर उतनी ही देर में जुबली वहाँ पहुँचती है, जिसे देख सभी लोग उससे पूछते हैं कि वो क्या करना चाहती है, जिसके जवाब में वो उन्हें कहती है कि वो आर्केड में जाकर गेम खेलना चाहती है। जो सुनते ही मैग्नेटो इसके लिए मना कर देता है और उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। जिन बातों से जुबली अपसेट हो जाती है और अपने रूम में जाकर रॉबर्टो को इन सारी बातों के बारे में बता रही होती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि साइक्लोप और जेन यूनाइटेड नेशन गए हुए हैं, जहाँ म्यूटेंट्स को लेकर कुछ फैसले सुनाए जाने वाले हैं। और उसी दौरान जुबली की नजर पीछे रखे हुए एक वीडियो गेम पर पड़ती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन रॉबर्टो के पास भी नहीं और उन्हें नहीं पता कि वो उनके रूम में कैसे आया। पर एनी हाउ जुबली उस गेम को खेलना चाहती है, जिसके लिए वो उसे स्टार्ट कर देती है। और स्टार्ट होते ही हम देख पाते हैं कि ठीक जुमांजी ही जैसा वो गेम उन्हें खुद के अंदर सक कर लेता है। जहाँ पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि उन लोगों का सामना काफी सारे लोगों से होता है, जिससे जुबली रॉबर्टो को बचा रही होती है। साथ ही उसे अपनी पावर इस्तेमाल करने के लिए कहती है, लेकिन रॉबर्टो घबराया हुआ है और उसी कारण वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन साथ ही जुबली पास ही में एक फोन बूथ पर फोन बजता हुआ नोटिस करती है, जिस कारण वो उस फोन बूथ के पास पहुँच उसे पिक करती है। तो हम देख पाते हैं कि उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है और वो लोग जेनोशिया पहुँचे हैं, जहाँ कभी जुबली ने विजिट किया है। साथ ही वहाँ पर फिर से उन लोगों पर अटैक हो जाता है और उनके लेवल्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि एक अननोन पर्सन वहाँ उनकी हेल्प के लिए पहुँचता है, जो देख जुबली रियलाइज कर पाती है कि सच में वो लोग किसी तरह के वीडियो गेम में हैं। साथ ही उनके सामने एक एलियन पहुँच उन्हें बताता है कि वो लोग सच में एक वीडियो गेम में है, जिसे उसी ने प्रोड्यूस किया है। और ये गेम कोई मजाक नहीं, बल्कि ऐसा गेम है कि अगर वो लोग इस गेम को खत्म नहीं कर पाए तो हमेशा के लिए यहाँ फंसे रह जाएगी। और खेलते हुए अगर उन लोगों की मौत हो गई तो असल जिंदगी में भी उनकी मौत हो सकती है। तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस गेम को जीत वो लोग इस गेम से बाहर जा सकते हैं, जिस कारण ना चाहते हुए भी रॉबर्टो और जुबली को ये गेम खेलना होगा। साथ ही उनकी ऑडियंस भी रेडी है, जो कि एलियंस ही हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें वहाँ पर ये भी पता चलता है कि गेम की मेमोरीज जुबली की मेमोरीज से कनेक्टेड है, यानी कि जुबली जिस जिस जगह और उसके साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं वो गेम में नोटिस कर पाएगी। इसके बाद क्या, ना चाहते हुए भी वो लोग गेम को कंटिन्यू करते हैं और हम नोटिस कर पाते हैं कि उनकी हेल्थ कम होती जा रही है। पर एक मोमेंट पर अचानक से उनकी हेल्थ बढ़ जाती है, जिससे मोजो काफी ही कंफ्यूज है, यानी कि वही गेम का क्रिएटर, जिस कारण वो अपने सपोर्टर से पूछता है कि एक्चुअल में हुआ क्या, जिसके जवाब में उसे पता चलता है कि एक बग के कारण उनकी हेल्थ ऑटोमेटिकली रिकवर हो गई। जिसके बाद वो लोग फिर से अपनी एनिमीज का सामना करते हुए गेम को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि जुबली गेम को काफी ही एंजॉय कर रही है। लेकिन वही बात करें रॉबर्टो की, तो वो उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये असल लाइफ नहीं है। लेकिन जुबली गेम को काफी एंजॉय कर रही है और वो हमेशा यही रहना चाहती है। और उनकी इन्हीं बातचीत के दौरान रॉबर्टो पर एक अटैक होता है, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है और अब उसकी हेल्प जुबली को करनी है। लेकिन इस बार उसका सामना मैग्नेटो से है, जिसे देख पहले तो वो घबरा जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि मैग्नेटो के पास लड़ने की टेक्निक्स हैं, जिसे वो काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है। और उसी का फायदा उठाते हुए जुबली उसे डिफीट कर देती है और एक्स्ट्रा हेल्थ पॉइंट को गेन कर वो रॉबर्टो को भी जिंदा कर देती है। लेकिन साथ ही वो दोनों ये नोटिस कर पाते हैं कि गेम में बार बार कोई शख्स उनकी हेल्प कर रहा है। पर जब तक ये दोनों कुछ समझे उससे पहले ही मैग्नेटो फिर से जिंदा होकर उन लोगों पर अटैक के लिए आगे बढ़ता है, जिससे फिर से उन्हें बचाते
हुए वही अननोन शख्स पहुंचता है और वहां से निकलते ही उन्हें पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि जुबली का ही ओल्डर वर्जन है। जिसके साथ साथ हमें पता चलता है कि मोजो ने जुबली के काफी सारे रेप्लिकास बनाए थे, जिनमें से एक इस गेम को काफी बार पार कर चुकी है और तब से ही वो यहाँ पर फंसी हुई है, जिस कारण वो जुबली को समझाती है कि मैग्नेटो सही कह रहा है और उसे एक्चुअल लाइफ में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भले ही गेम कितना भी अच्छा क्यों ना हो। जिन सारी बातों को यंगर जुबली काफी अच्छे से समझती है, लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि मोजो उन लोगों के सामने एज अ विलन प्रेजेंट हो चुका है, जिसे वो तीनों मिल मोजो का सामना कर उसे खत्म करते ही यंगर जुबली और रॉबर्टो गेम के बाहर आ जाते हैं। जहाँ आते ही वो दोनों ये रियलाइज करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड मूव होता है लाइफ डेथ की तरफ, जो कि स्टॉर्म का पार्ट है, जिसे हम उसी शख्स फॉर्ज के साथ देख पाते हैं जो दोनों बैठ डिनर कर रहे हैं और स्टॉर्म उससे ये जानना चाहती है कि वो उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है, जिसके जवाब में वो सिर्फ उससे यही कहता है कि जेवियर ने उसकी काफी हेल्प की है, जिस कारण वो स्टॉर्म का साथ देना चाहता है और उसकी पावर को वापस लाना चाहता है। जो वो कैसे लाएगा उसके बारे में भी वो उसे बताता है कि धीरे धीरे कर वो लोग उसके उन नर्व्स को एक्टिवेट करेगी जिसे उस मशीन ने बंद कर दिया है, जिस कारण स्टॉर्म भी रेडी हो जाती है और हम देख पाते हैं कि डिनर एंजॉय करने के बाद वो दोनों एक हॉर्स राइडिंग पर निकलते हैं, जहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बातें होती है और साथ ही फॉर्ज के हाथ और पैर के बारे में, जो कि प्रोस्थेटिक है, जिसके जवाब में वो उसे यही बताता है कि एक वॉर के चलते उसने अपने एक हाथ और एक पैर को खो दिया। जिसके बाद एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया जाता है और एक्सपेरिमेंट खत्म होते ही स्टॉर्म बाहर आकर अपनी पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर अफसोस उसकी पावर काम नहीं करती, जिससे वो काफी निराश हो जाती है और उन सिचुएशंस में फॉर्ज उसका साथ देता है और उसे संभालता है। साथ ही घर लौटते ही उसे पता चलता है, यानी कि स्टॉर्म को, कि फॉर्ज ही वो शख्स है जिसने उस नेकबैंड को बनाया जिससे म्यूटेंट्स की पावर को कंट्रोल किया जा सकता था। हालांकि फॉर्ज ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को गवर्नमेंट को नहीं बेचा, लेकिन एक साइंटिस्ट ने उसकी इस आइडिया को चुरा लिया और सारे गवर्नमेंट्स को उसने बेचना शुरू कर दिया, जैसे स्टॉर्म काफी नाराज हो चुकी है, क्योंकि अगर फॉर्ज ने ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंट ना की होती तो आज उसकी पावर उसके पास होती। जो बात सुन फॉर्ज उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर अफसोस स्टॉर्म नहीं होती और वहाँ से जाने लगती है, जिस कारण वो उसे अपना प्यार कन्फेस करता है और स्टॉर्म उसे स्लैप कर घर से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही हॉर्स लेकर आगे बढ़ रही होती है तो हम देख पाते हैं कि वो ऊंचाई से नीचे गिर रही है, जैसे एक डीमन ने पकड़ लिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक वल्चर जैसे दिख रहे मॉन्स्टर ने उसे फॉर्ज के घर में वापस ले आया है। साथ ही उसने फॉर्ज पर भी हमला कर दिया है, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने स्टॉर्म को अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया है ताकि वो उसे अपना मील बना सके। और यहाँ पर एक्समेन 97 के एपिसोड 4 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।